बूंजी बंदर और शौना रीछ की कहानी। पहाड़ी जंगल में अचानक सैलाब। पहाड़ों के बीच घना जंगल था जहां ऊंचे देवदार के दरख्त, बिल खाती नदी और चहचहाते परिंदे एक हुसैन दुनिया बसाते थे। इस जंगल में दो दोस्त रहते थे, बूंजी एक शरारती और चंचल बंदर और शौना एक नर्म दिल और समझदार भूरा रीछ। दोनों की आदत थी कि हर रोज पहाड़ी जंगल की सैर करते और नई नई जगहें दरियाफ्त करते। एक दिन जब वो अपनी रोजाना की सैर से वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा कि जंगल की फिजा कुछ बदली हुई है। हवा में मिट्टी की बो थी और दरख्तों की टहनियां उधड़ चुकी थीं। जैसे ही वो नदी के करीब पहुंचे, दोनों के कदम रुक गए। वो पुरसुकून नदी, जिसके किनारे घोंसले और बिल बने थे, अब एक अजब मंजर पेश कर रही थी। नदी का पानी अपने किनारों को तोड़कर चारों तरफ फैल गया था। बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ बहकर नदी के बीच जा अटके थे। कई देवदार के दरख्त जड़ों समेत उखड़कर कीचड़ में पड़े थे। हर तरफ गहरी बुरी कीचड़ के छप्पड़ बन गए थे, और जहां कभी जानवरों के घर थे, वहां अब सिर्फ बर्बादी का निशान था। बूंजी की आंखों में आंसू आ गए। शौना, ये सब कैसे हुआ? कल तक तो सब कुछ ठीक था। शौना ने आह भरी और कहा, ये अचानक आने वाला सैलाब है बूंजी। पहाड़ों से बरसने वाली बारिश का पानी जब बहुत तेज हो जाए तो जमीन लरज उठती है और नदी एक खौफनाक देव की तरह सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। बूंजी ने चारों तरफ देखा। परिंदों के घोंसले टूटे हुए थे, गुलहरी के बिल मिट्टी में दब गए थे और खरगोश की झोंपड़ी सैलाब में बह गई थी। उन दोनों को एहसास हुआ कि अब वो भी बेघर हो गए हैं। हम कहाँ जाएंगे शौना? बूंजी ने घबराते हुए पूछा। हमें दोबारा घर बनाना होगा, लेकिन इस बार समझदारी के साथ, शौना ने पुरअज़्म लहजे में कहा। दोनों दोस्त नदी के करीब बैठकर सोचने लगे। शौना ने बूंजी को समझाया, सैलाब हमें ये सिखाता है कि पानी के रास्ते को कभी ना रोकें और ना ही उसके करीब रहें। नदी के किनारे बने घर सबसे पहले तबाह होते हैं। हमें अपने घर पहाड़ी ढलवान पर बनाना होंगे जहां पानी न पहुंच सके। बूंजी ने सर हिलाया और कहा, हमें अकेले ये काम नहीं करना चाहिए। चुल्लू सब जानवरों को इकट्ठा करते हैं ताकि सब मिलकर महफूज जगहों पर नए घर बनाएं। अगले दिन शौना और बूंजी ने जंगल के सब रिहायशियों को बुलाया। परिंदे, हिरन, गिलहरियां, खरगोश, खारपाशित और यहां तक के लूमड़ भी आ गए। सबके चेहरे उदासी और खौफ से भरे थे। शौना ने सबको मुखातिब किया, दोस्तों, ये सैलाब हमें एक सबक देकर गया है। अगर हम नदी के करीब रहेंगे तो हमारी मेहनत बार बार बर्बाद होगी। हमें पहाड़ी के ऊपर मजबूत जमीन पर नए घर बनाने होंगे। बूंजी ने पुरजोश आवाज में कहा, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। कोई अकेला नहीं है। अगर हम सब साथ हों तो मुश्किल आसान हो जाएगी। जानवरों ने तालियां बजाईं और हौसला पकड़ा। फिर सब ने मिलजुल कर काम शुरू कर दिया। परिंदे अपने घोंसले दरख्तों की ऊंची शाखों में बनाने लगे। खरगोश और गुलहरी ने पहाड़ी ढलवान पर नए बिल खोदने शुरू किए। हिरन और लूमड़ ने गिरने वाली शाखों और लकड़ियों को जमा किया ताकि सबके लिए झोंपड़ियां तैयार हो सके। शौना और बूंजी सबकी रहनुमाई करते रहे। कई दिन की मेहनत के बाद जंगल के बासियों ने नए घर बना लिए। अगरचे ये घर पुराने घरों जितने आरामदेह न थे, मगर सब महफूज थे। सब ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया और तय किया कि अब कभी नदी के करीब घर नहीं बनाएंगे। रात को जब सब जानवर नए घरों में आराम कर रहे थे, बूंजी और शौना नदी के किनारे जा बैठे। नदी अब खामोशी से बह रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बूंजी ने आहिस्ता कहा, शौना, ये नदी कभी हमें जिंदगी देती है और कभी सब कुछ छीन लेती है। शौना ने नदी की लहरों को देखते हुए जवाब दिया, हाँ बूंजी, यही कुदरत का कानून है। पानी हमें जिंदगी भी देता है और अगर हम बेएहतियाती करें तो हमें सबक भी सिखाता है। हमें कुदरत के साथ तवाज़ुन में रहना चाहिए। इस दिन के बाद जंगल के सब बासी समझ गए कि पानी के रास्ते का एहतराम करना जरूरी है। वो सब सैलाब की तबाही को कभी ना भूल सके, मगर इसने उन्हें इत्तेहाद, सब्र और अक्लमंदी सिखा दी। यूं बूंजी और शौना की रहनुमाई में पहाड़ी जंगल के जानवरों ने एक नई जिंदगी शुरू की, जो ज्यादा महफूज और बाशऊर थी। ये कहानी बच्चों को ये सिखाती है कि कुदरती आफात से डरने के बजाय उनसे सबक सीखना चाहिए। घर हमेशा महफूज जगह पर बनाना चाहिए और मुश्किल वक्त में सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।